चुनाव के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनने का दावा कर रही थी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सरकार के कामकाज की बदौलत फिर छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से सरकार बनने का दावा कर रहे थे। वो भी एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है इसमें, लेकिन चुनाव एक तरफा रहा। छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार और मतदान के बाद इंतजार चुनावी नतीजों का है। मतगणना से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इसके बाद अब छत्तीसगढ़ यानी 90 सीटें हैं यहाँ पर। 41% वोट शेयर बीजेपी, 43% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में और 16% अन्य के खाते में। 90 सीटें कांग्रेस की सिटिंग 71 एमएलए हैं 90 में से। वो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा आकलन, मेरा मन ये कहता है कि 2/3 से कम होगी तो मुझे भी निराशा होगी। 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 41 से 53 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है और 0 से 4 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ जहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहाँ देखिए कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से एक बार सरकार तो बना रही है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी सीटें घट रही हैं। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक तरफा अपने पक्ष में लहर बता रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल से साफ हो गया कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। बात छत्तीसगढ़ के रीजन की करें। अब जल्दी से आइए आपके सामने मैं आंकड़ा रख देती हूँ। छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा, सबसे पहले बात दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं। 43% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है और कांग्रेस को भी 43% वोट शेयर छत्तीसगढ़ में दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर मिलता दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए आप 3 से 7 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में यहाँ जा सकती हैं और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं और उन 12 सीटों में से यहाँ बढ़त बनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन पर भी नजर डालते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 14 सीटों वाले छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन, नॉर्थ रीजन के आंकड़े 14 सीटें हैं और 14 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं कि किसके खाते में कितना वोट शेयर। सबसे पहले देख लेते हैं। 44% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटों में से और 42% वोट शेयर कांग्रेस को जाता दिख रहा है और 14% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। तो देखिए मुकाबला कांटे का साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और यही 5 से 9 सीटें कांग्रेस के भी खाते में जाती दिख रही हैं और 0 से 1 का जो ये नंबर है, जो आंकड़ा है, वो अन्य को मिल सकता है। यानी कि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 3 दिसंबर को आंकड़े कुछ और होंगे। जब 3 तारीख को मतगणना होगी, स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि सवाल यहाँ पर 64 सीटों का है। 64 विधानसभा की सीटें आती हैं और सेंट्रल रीजन, मध्य रीजन है छत्तीसगढ़ का। तो जल्दी से आंकड़े भी अब रख देते हैं। 64 सीटों का आंकड़ा क्या है, किस पार्टी के खाते में कितना वोट परसेंट जाता है, ये आप देखिए। आंकड़े 64 सीटों के 40% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में और 16% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। 28 से 32 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं। 31 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2, यानी कि 2 सीटें, 0 से लेकर 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती है। लेकिन बढ़त इस रीजन में कौन बना रहा है, वो कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है। 31 से 35 सीटें छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में 64 सीटों में से मिल सकती हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त है। हालांकि ये बढ़त एक तरफा नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को अब भी सूबे में अपनी सरकार बनने की उम्मीद दिख रही है। जब ये वोटों की गिनती होगी तो जो कठिन सीट दिखा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, वो सीट भी बदलेगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।